वारा अवतार को लेके आए कि भाई ये हमारा दुख दूर करेंगे। भाई पहले पृथ्वी इन्होंने बचाई थी, आज भी पृथ्वी यही बचाएंगे। तो हमने अपने अपने देवता को लेके आए, चलो हमारी रक्षा करेंगे, लेकिन उसको भी मार दिया इन्होंने। इसको जो जहर दिया गया है, ये नीला पड़ गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी का विशेष कार्यक्रम बात पते की और मैं हूं आपके साथ कोमल पवार। दिल्ली के उत्तर पश्चिमी हिस्से में स्थित श्रीनगर इलाका पारंपरिक रूप से हिंदू बहुल रहा है। यहाँ की आबादी में हिंदू लगभग 90% बताए जाते हैं, लेकिन हाल के वर्षों में इस क्षेत्र में सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया है, जिसके कारण कई हिंदू परिवार जो है वहां पर पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। स्थानीय निवासियों के अनुसार मुस्लिम बिल्डरों और कुछ तत्वों द्वारा घर जमीन खरीदने, धमकियां देने और उत्पीड़न की घटनाएं लगातार वहां पर बढ़ गई हैं और इससे डेमोग्राफिक जो बदलने का खतरा है वो भी श्रीनगर में मंडरा रहा है। इसके अलावा श्रीनगर में तनाव की शुरुआत मुख्य रूप से संपत्ति संबंधी विवादों से हुई थी, जो कि अब बढ़ गया है। यहाँ पर हिंदू परिवारों का आरोप है कि कई मुस्लिम बिल्डर और कुछ स्थानीय लोग उनके घरों पर दबाव डाल रहे हैं, उन्हें घर बेचने के लिए मजबूर किया जा रहा है और कई मामलों में झूठे मुकदमे भी दर्ज कराए जा रहे हैं। हिंदू परिवार शिकायत करते हैं कि वो मकान भी नहीं बना पा रहे हैं, पुलिस शिकायतों पर कार्रवाई भी नहीं कर रही और जिससे अब असुरक्षा का जो भाव है वो बढ़ गया है। वहीं एक हिंदू महिला ने स्थानीय मीडिया को भी ये भी बताया है कि इलाके में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ रही है, बच्चों को धमकियां मिल रही है। कुछ परिवारों ने पलायन से बचने के लिए अपने घरों में ही एक जानवर सुअर पालना शुरू कर दिया है और यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये एक अनोखी और विवादास्पद रणनीति है जो धार्मिक संवेदनाओं से जुड़ी हुई है और इससे इलाके में अब और भी तनाव जो है वो बढ़ रहा है। इसके अलावा हनुमान जयंती और अन्य त्योहारों के आसपास जो सुरक्षा बल हैं वो भी काफी बढ़ गए हैं, उनकी तैनाती जो है वो भी लगातार कर दी गई है। इसके अलावा सीआरपीएफ और आरएफएफ की जो कंपनियां हैं उनको भी मौके पर पहुंचा दिया गया है। इसके अलावा आपको बड़ी जानकारी दे दें, श्रीनगर में सुअरों को जहर देने का आरोप भी यहां पर एक हिंदू महिला ने विशेष समुदाय पर लगाया है। ऐसे में इसकी सच्चाई क्या है, इसी की आज पड़ताल करेंगे अपने संवाददाता जितेश मिश्रा के साथ। जितेश, इस वक्त श्रीनगर में हिंदू महिलाओं ने सुअरों को जहर दिए जाने का जो आरोप लगाया है उसके पीछे क्या ठोस सबूत मिले हैं? क्या पुलिस ने इसकी जांच शुरू की है? जी कोमल, देखिए कि आज सुबह मैं खुद जब श्रीनगर पहुंचा और उन गलियों में पहुंचा जहां गलियों में सुअर को पा रहा था और ये इसलिए पाला जा रहा था कि इलाके में पलायन रुक सके। जिसके बाद जब वहां पे आज मैं पहुंचा तो देखा जिस पिंजरे में उन्हें रखा जा रहा था पिंजरा खाली था। घर के मालकिन से बात हुई तो उन्होंने साफ तौर से बताया कि 5 सुअर पाले थे उन्होंने, जो कि विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा पांचों मार दिए गए। मारने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि जिनसे उन्होंने सुअर को खरीदा था, उन्होंने वो जब वापस देखने आए उन्हें तो पता चलता है कि पांचों का शरीर नीला पड़ गया है, यानी कि उन्हें जहर दिया गया है जिस कारण जो उनकी मौत हो गई है। यह आरोप महिला के द्वारा सीधा विशेष समुदाय के लोगों पर लगाया गया है, क्योंकि इस्लाम धर्म में जो है सुअर को नापाक माना जाता है, जिस कारण जो इलाके में लगातार पलायन की स्थिति और मुस्लिम लोगों का जो है हिंदू बहुल क्षेत्र में आतंक था, जिसको लेकर जो है भगवान विष्णु के 12 अवतार की तस्वीरें और साथ में सुअर पालने की रणनीति जो है वो हिंदुओं के द्वारा अपनाई गई थी। पर इस पूरे मामले के बीच में एक नया आरोप सामने आया है, जहां पे लोगों का कहना है कि विशेष समुदाय के लोगों ने उन्हें कैमरे में ऐसी कोई तस्वीर तो नहीं है, पर जो पांचों सुअर मरे हैं उनका कारण जो है जहर देना है, जिसको लेकर जो है लोगों में आक्रोश भी है। पर वो ये कह रहे हैं कि कितने सुअर ये मार लेंगे, 5 और नए सुअर लाने में हैं वो लोग इस वक्त। जितेश, तो यहाँ पर जो ये पशु का पालन हो रहा है, तो ऐसे में हिंदू परिवारों का जो दावा है कि वो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो वो असुरक्षित महसूस क्यों कर रहे हैं? क्या ये असुरक्षा वास्तविक है या इलाके में महिलाओं और बच्चों और घरों पर इसका क्या जो प्रभाव है वो पड़ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए कि जिस तरह से पूरे इलाके में ये मामले लगातार बढ़ते चले आ रहे हैं। कीर्तिनगर जो कि हिंदू बहुल क्षेत्र हुआ करता है, उस इलाके में अचानक से डेमोग्राफिक रेशियो बदलना, मुस्लिम आबादी बढ़ जाना, इस पूरे मामले के बीच में एक और बात सामने आई। ये बताया जा रहा है कि मुस्लिम प्रॉपर्टी डीलर और जो बाहर के डीलर्स हैं उनके द्वारा
जिस घर की कीमत 60 से 70 लाख है, उस जमीन के 1-1 करोड़ रुपए लेके, यानी कि ज्यादा पैसे लेके मुसलमानों को बेचे जा रहे हैं, जिसको लेकर जो है लोगों में अब डर साफ देखने को मिल रहा है। जहां ये पूरा विवाद हनुमान मंदिर से चालू हुआ था, हनुमान चालीसा के पाठ के दौरान अपशब्द बोलने को लेकर हुआ था, उसी बीच ये भी खबर बताई गई कि डेमोग्राफिक रेशियो बदलने के बीच में विशेष समुदाय के द्वारा आतंक मचाया जा रहा है और मंदिर, हिंदू देवी देवताओं को अपशब्द बोले जाते हैं। हिंदू मंदिरों के आगे जो है मांस के टुकड़े फेंक दिए जाते हैं, जिस कारण जो है ये पूरा विवाद जो है इस वक्त कोमल देखने को मिल रहा है। इसके अलावा सिर्फ लैंड जिहाद ही नहीं, लैंड लगातार पूरे इलाके से जिहाद के मामले आते जा रहे हैं। जिस तरह से डेमोग्राफिक रेशियो लगातार बदलता जा रहा है, इस पूरे डेमोग्राफिक रेशियो में लव जिहाद के तमाम ऐसे मामले आए हैं जहाँ पे हिंदू लड़कियों को फंसाया जाता है जाल में, उनको शुरुआत में कुछ बताया जाता है, बाद में हकीकत कुछ और पता लगती है, जिसको लेकर लोगों में आक्रोश है। यही दो कारण है, लैंड जिहाद और लव जिहाद, जिसको लेकर अभी भी डर बसा हुआ है। जितेश, यहाँ पर आपने बताया है कि जो डेमोग्राफिक बदलाव है वो देखा जा रहा है, तो यहाँ पर हिंदू परिवारों का कहना है कि मुस्लिम बिल्डर और परिवार उन्हें घर बेचने के लिए दबाव डाल रहे हैं, तो इस आरोप में कितनी सच्चाई है? और मैं ये भी जानना चाहूंगी, अगर ये सब हो रहा है तो वहां पर ऐसे कितने हिंदू परिवार हैं जो पलायन कर चुके हैं या पलायन करने की बात सोच रहे हैं? जी कोमल, देखिए कि अगर बात की जाए तो इस पूरे मामले पर दो पक्ष आपस में बढ़ रहे हैं। हिंदुओं में ही दो पक्ष देखने को मिल रहे हैं, जहां एक पक्ष का ये कहना है कि अगर कोई अपना सामान नहीं बेचेगा तो कोई दूसरा खरीदेगा कैसे। यानी कि अगर प्रॉपर्टी डीलर्स के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है वहां पे घर बेचने के लिए विशेष समुदाय के लोगों को, तो वहां पे हिंदू जो है वो अपना घर बेच क्यों रहे हैं और विशेष समुदाय उसे खरीद क्यों रहे हैं? क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? वहीं जो दूसरा पक्ष है इस पूरे मामले पर ये कह रहा है कि मुस्लिम प्रॉपर्टी डीलर्स और बाहर के डीलर्स के द्वारा जो है मुसलमानों को ज्यादा पैसे की लालच में आकर उनको घर बेच दिया जाता है, जिस कारण जो है पूरे इलाके में जो है रेशियो उनकी बढ़ जाती है, डेमोग्राफिक रेशियो बढ़ जाती है, उनकी आबादी जिस तरह से बढ़ रही है। अब जिस तरह से बातें सामने निकल कर आ रही है, जहां एक गली में सी ब्लॉक कीर्ति नगर ओमकार नगर के अंदर में जो मामला बताया जा रहा है, ये कभी हिंदू बहुल क्षेत्र हुआ करता था, पर धीरे धीरे मुसलमानों की आबादी बढ़ती रही। पूरे गली में जैन समाज के लोग रहते थे। जैन समाज वो समाज है जो कि प्याज लहसुन तक का सेवन था, तो उनका कहना ये था कि जिस तरह से हम प्याज लहसुन भी नहीं खाते, उसमें मांस की बदबू आती है हमें हर रोज, यहाँ से सुबह भी, शाम भी, रात में भी, तो हमारे यहाँ पे जीना दुश्वार हो गया और जिस कारण वो अपने घर बेच देते हैं परेशान होकर, किसी भी लड़ाई झगड़े में ना फंसने के कारण। तो ऐसे कुछ यहाँ पे रेशियो बदल रहा है, जब जैन लोग अपना घर बेचते हैं तो वो डीलर्स जो है खरीदते हैं या फिर वो आगे किसी विशेष समुदाय के व्यक्ति को बेच देते हैं। तो ऐसे कुछ आरोप हैं जो इलाके के लोगों को के द्वारा लगाए जा रहे हैं और कुछ ये तरीका अपनाया गया है वहां पे डेमोग्राफिक रेशियो बदलने का, कि किस तरह से जो है पहले किसी ऐसी जगह पे घर लिया जाए जहां पे कोई ऐसा व्यक्ति रहता हो जो इन चीजों का सेवन ना करता हो, जिसके बाद ये लोग वही काम करते हैं। ऐसा आरोप लगाए जा रहे हैं इलाके के लोगों के द्वारा कि ये लोग वही काम करते हैं कि जिससे हमें दिक्कत हो, और अगर इस पे कोई आवाज उठाए तो लड़ाई झगड़े, या फिर दिल्ली में जिस तरह से उत्तम नगर में हुआ वैसा कुछ हवाला दिया जाता है। और अगर तो उनके पास दूसरा उपाय यही बचता है कि शांतिपूर्ण तरीके से वो अपना घर किसी डीलर को या किसी विक्रेता को बेच दें। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये सुनियोजित जो है साजिश वो इस वक्त लग रही है। जितेश, यहाँ पर सुअर पालने की घटना को कुछ लोग वरा अवतार की रक्षा से जोड़ रहे हैं, तो कुछ इसे सांप्रदायिक उकसावा भी बता रहे हैं। तो ऐसे में अब यहाँ पर जो ये स्थिति इतनी सेंसिटिव हो गई है, क्या ये जो एक कदम उठाए जा रहे हैं ये इलाके में शांति बनाए रखेंगे या ये सहायक होने के बजाय हानिकारक साबित हो सकते हैं? जी बिल्कुल कोमल, देखिए कि लगातार जिस तरह से दो पक्षों की बात सामने आ रही है पूरे मामले पर। सुबह ही जब मैं वहां पर पहुंचा था, महिला का साफ तरह से कहना था, इसका कहना था कि जिस तरह से भगवान ने वारा अवतार लिया, वारा अवतार लेने के बाद धरती रक्षा की थी, ठीक इसी तरह आज धरती की रक्षा की जरूरत है वो समुदाय से, ऐसा वहां के स्थानीय लोगों का कहना है। जिस कारण जो है वारा अवतार की तस्वीरें घरों के आगे लगाई गई है, वारा अवतार की फोटो लगाई गई है। वही दूसरे पक्ष का ये कहना है कि वारा अवतार के फोटो और जो सुअर पालन का जो एक जो तकनीक अपनाया गया है वो इलाके में सांप्रदायिक दंगे फैला सकता है। यानी कि जिस तरह से कीर्ति नगर से लगातार ऐसी वीडियो आ रही है जहाँ पे महिलाएं
अपने घर के बाहर सुअर पाल रही हैं, उनको कुत्तों की तरह जो है, पशुओं की तरह जिससे आम पशुओं को रखा जाता है, ठीक वैसे ही जो है उनका ख्याल रख रही हैं, गलियों में घुमा रही हैं। तो इससे जो विशेष समुदाय के लोग हैं, उनके धर्म में जो है इस जानवर को नापाक माना जाता है। वो अगर इसे देख भी ले तो वो इसको एक बहुत बड़ा जुल्म मानते हैं अपने कुरान के हिसाब से। इस पूरे मामले को लेकर जो है पूरे इलाके में दो पक्ष देखे जाए। बात की जाए तो ज्यादातर हिंदुओं का यही कहना है कि पलायन जिस तरह से लगातार यहाँ पे हो रहा है, एक समुदाय का दबदबा बढ़ता जा रहा है और लगातार हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, उसको रोकने का क्योंकि अब यही तरीका है। क्योंकि दिल्ली सरकार या फिर बात करें दिल्ली पुलिस की, तो कोई खास एक्शन नहीं नजर आता इन पूरे मामलों पे। जिसके बाद जो है इलाके के निवासियों ने जो है अपने घरों के आगे सुअर पालने चालू किए। वारा अफ्तार की तस्वीर जो है अपने घरों के आगे लगाई ताकि पलायन रुक सके, लव जिहाद और लैंड जिहाद जैसे तमाम ऐसे मामले जो है उसमें रुकावट आ सके। बिल्कुल जितेश, जिस हिसाब से आप हमें बता रहे हैं कि पुलिस और प्रशासन के जो एक्शन है वो नहीं देखा गया है, और आपने चर्चा में जो शुरुआत हुई है इसी में बताया है कि कुछ जो सुअर हैं वो मार दिए गए हैं, तो क्या महिला ने उनकी शिकायत दर्ज करवाई है क्या, और पुलिस प्रशासन ने क्या क्या कदम उठाए हैं? देखिए, अगर इस पूरे मामले पर बात की जाए तो आधिकारिक तौर से ऐसी कोई पुष्टि तो नहीं गई है कि इस पूरे मामले पर कोई थाने में कंप्लेंट दर्ज करवाई गई है कि नहीं करवाई गई है। पर अगर सीधे तौर से बात करें तो सीसीटीवी फुटेज भी जब आज हम वहां पहुंचे तो सीसीटीवी फुटेज के बारे में जानने की कोशिश की। उनका कहना है कि सीसीटीवी फुटेज में ऐसा कुछ नहीं आया है। उनके पास एक तस्वीर है जिसमें 5 सुअर जो है वो मर चुके हैं, पर हालांकि तस्वीर से अंदाजा लगाना काफी मुश्किल होगा कि क्यों मरे हैं, क्या कारण हो सकता है। पर एक सवाल अभी भी उन लोगों का यही है, अगर किसी को ये लगता है कि ये पशुओं को जानबूझ के खुद हिंदुओं ने जिन्होंने पाला था उन्होंने ही मारा है, तो कोई भी अगर ऐसा कोई पूरी सुनियोजित तरीके से काम करता, अगर ऐसा काम करता तो वो एक एक करके उन्हें मारता है, एक को गायब करता। पर जिस तरह से एक साथ 5 पशुओं की मृत्यु हो जाती है, 5 पशु मर जाते हैं, तो एक बड़े सवाल खड़े करता है कि 2 अलग जगह पे 5 पशु एक साथ कैसे मर जाते हैं एक ही दिन में। ये कहीं ना कहीं तमाम ऐसे बड़े सवाल है जो इस वक्त स्थानीय लोगों में है। वही इस पूरे मामले पर क्या अभी तक एफआईआर हुई है या क्या ये पूरा मामला है, आधिकारिक तौर से दिल्ली पुलिस की तरफ से भी कोई पुष्टि नहीं की गई है। हालांकि लोगों का कहना है कि वो इस पूरे मामले के बाद वो बिल्कुल नहीं रुकेंगे और नए जानवर लाएंगे और नए पशु लाएंगे और वो अपने घर के बाहर पालेंगे उसे। जितेश, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, बेहद शुक्रिया। इसके अलावा अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से त्रिनगर का माहौल है वो अब लगातार सेंसिटिव हो चुका है। इसके अलावा आप ये ग्राउंड रिपोर्ट भी देखिए जिसमें त्रिनगर में सुअरों को जहर देने का जो आरोप है वो हिंदू महिला ने विशेष समुदाय पर लगाया है। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी दिल्ली और मैं हूं जितेश मिश्रा। 2 अप्रैल यानी कि हनुमान जन्मोत्सव का वो दिन, राजधानी दिल्ली में आज काफ़ी धूमधाम से हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाने वाला है। पर इसी हनुमान जन्मोत्सव की तैयारियों के बीच में जो है राजधानी दिल्ली के कुछ इलाके जो हैं आज छावनी के तौर पर भी देखे जा रहे हैं। बात करें त्रिनगर, जहांगीरपुरी, उत्तम नगर, ये तमाम दिल्ली के अंदर 3 ऐसे इलाके हैं जहां आज भारी पुलिस बल की तैनाती जो है की गई है, क्योंकि विशेष समुदाय के द्वारा लगातार यहाँ पे लोगों के बीच गलत तरीके से जो है भावनाओं को ठेस पहुँचाना और ऐसे तमाम कार्य किए जा रहे थे। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के त्रिनगर के उसी गली में है जहाँ पे बीते दिनों एक खबर सामने आई थी कि पलायन से बचने के लिए जो है लोगों ने अब अपने घरों के बाहर सुअर पालने लगे हैं, यानी कि लैंड जिहाद से बचने का तरीका अपनाया। पलायन एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर हमेशा एक चिंता का विषय बना रहता है, पर इस बार पलायन का मुद्दा जो था वो कहीं ना कहीं लैंड जिहाद को लेकर सामने आया था और इसका जो निवारण ये निकाला गया कि लोग अपने घरों के बाहर सुअर पालने की शुरुआत की, जो एक ऐसा जानवर जिसे इस्लाम धर्म में नापाक माना जाता है और अगर वो उन्हें देख भी लें तो उनका दिन जो है उनको बताया जाता है कि वो नापाक हो जाते हैं। ऐसे में मैं त्रिनगर की उसी गली में हूँ जहाँ पे जो है वराह देवता यानी कि विष्णु भगवान के वराह अवतार की फ़ोटो हर गली के बाहर लगाई गई है और साथ ही साथ ये जो पिंजरे देख रहे हैं आप, ये पिंजरे के पास भी जो है यहाँ पे जो सुअर जो हैं वो पाले गए थे। आरोप ये है कि विशेष समुदाय के द्वारा जो है मार दिया गया था उन्हें, जिस कारण जो है पता नहीं लग पाया अभी फिलहाल इस बारे में कि कैसे जो तमाम जो पशु पाले गए थे, सुअर पाले गए थे, उनकी कैसे मौत हुई। माता जी अगर थोड़ा आप बता पाएँ इसके बारे में, क्या हुआ था उन जानवरों के साथ? ये देखो जी, हमने रखा था, अपने 12 अवतार हैं, अपने विष्णु के अवतार हैं, तो हमने ये रखा था पूजा पाठ के लिए रखा था। अब पूजा पाठ की करने की
दूसरे समुदाय वाले लोगों को नहीं अच्छा लग रहा तो वो उनकी समस्या हमारी नहीं है जी क्योंकि हम तो अपना भगवान समझ के उनको जी पूजा करते हैं, जी आरती भी करते हैं, पूजा भी करते हैं। अब उनकी क्या समस्या है कि वो अच्छा लगता है बुरा लगता है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जी वो बकरा पालते हैं तो हमें कोई तो मतलब नहीं है, तो हम कुछ भी पालें तो वो कहते जी हमारे सामने सुअर पाल लिया, सुअर पाल लिया। तो ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ। आपने ये पहले से पाला हुआ था या फिर जो विवाद चालू हुआ है उसके बाद पालना शुरू किया था? हमने तो देखो यहाँ एक डेमोग्राफी चेंज हो रही है, आबादी तेजी से बढ़ रही है। तेजी से बढ़ रही है। इंदर लोग से इधर आने के लिए लोग बाग किराए पे आ रहे हैं, कोई बेच के जा रहा है क्योंकि बहुत से डीलर हैं। जी डीलर कर क्या करते हैं कि अपने घरवाले के नाम करवा लिया, फिर वो मुसलमान को ला के बैठा देते हैं। तो यहाँ पे ये वो चल रहा है। जी तो इसलिए भाई हम अपने वारा अवतार को लेके आए कि भाई ये हमारा दुख दूर करेंगे। भाई पहले पृथ्वी इन्होंने बचाई थी, आज भी पृथ्वी यही बचाएंगे। जी तो ये तो ग्रंथों में लिखा हुआ है, ग्रंथ उठा के देखोगे तो ग्रंथ में लिखा है कि 12 अवतार हिरण्याक राक्षस से उनको उसमें समुद्र में लेकर के चले गए थे। जी तो जब पृथ्वी बचाने के लिए जब सबकी हाहाकार हो गई थी भगवान की, सारे देवताओं की, तब इन्होंने ही वो पृथ्वी को ऊपर ला करके बचाया था। और आज बहुत बड़ा संकट अपनी पृथ्वी पे आया हुआ है, जी ये सबको पता है, हर इंसान को पता है। हर जगह में दिल्ली के अंदर क्या हाहाकार मच रहा है सारा पता है सबको। तो हम अपने अपने देवताओं को लेकर आए, चलो हमारी रक्षा करेंगे, लेकिन उसको ही मार दिया इन्होंने। कैसे मारा, कुछ पता लगा? सीसीटीवी फुटेज या कुछ ऐसी ये चीजें? तो जिन्होंने हमें दिया था हाँ हमने उनको बुलाया था वाल्मीकि को, फिर उन्होंने कहा था कि भाई इसको जो जहर दिया गया है ये नीला पड़ गया। जी। अच्छा माता जी, इस पूरे मामले में क्या वाल्मीकि समाज का समर्थन मिला है यहाँ के लोगों मिला है, उनका समर्थन मिला है। हम उनको अपने से अलग नहीं समझते, हाँ वो भी हमारे ही हैं, हिंदू हैं, काम ही तो अलग है तो वो भी हमारे हिंदू भाई। हम उनमें भेदभाव नहीं, छुआछूत नहीं समझते। हम उनसे हाथ भी मिलाते हैं। उनसे हमारे बालाजी की स्थापना हुई थी, हमने बुला करके अंदर उनको ढोक दिलवाई थी। अब आपके भी हैं, जैसे हमारे भगवान है ऐसे उन तो सबका एक ही है, हिंदू हैं हम सारे। जी तो हिंदुस्तान में ये तो है नहीं, ये पहले चलता था, अब कोई उसको मत बुलाओ उसको मत बुलाओ। हमने सबको जोड़ना है, सब हिंदू हैं, कोई जाति बिरादरी का हमने कोई मैटर नहीं रखा। ठीक ठीक है माता जी। ये देखिए, ये हमारे साथ ये जो घर की मालकिन हैं वो मौजूद थी और इन्होंने बताया कि इनके द्वारा जो है 5 सूअर जो हैं वो पाले गए थे। इसी पिंजरे में जो 5 सूअर हैं, एक पिंजरा यहाँ है, एक पिंजरा वहाँ है, वहाँ पे पाले गए थे, जिसके बाद जो है विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि उनको मार दिया गया है। हालांकि इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई कैसे मारा गया। उन्हें बताया जा रहा है कि उनका जो सूअर के जो शरीर थे, जो जानवर का शरीर था वो नीला पड़ गया था। इसके अलावा भगवान विष्णु के 12 अवतार की जो तस्वीर है वो हर जगह लगाई गई है। हर घर के बाहर आपको ये 12 अवतार की तस्वीर जो है देखने को मिलेगी, जहाँ कहीं ना कहीं जो बताया जाता है कि इस्लाम धर्म में जो है नापाक माना जाता है इस पशु को। और वहीं अगर बात की जाए तो जिस तरह से जो है हिंदुओं की रक्षा करने की बात जब आए सामने, या फिर हिंदुओं के द्वारा जो है लगातार जब भी बात आई, चाहे वो पिक्चर के माध्यम से अगर बात की जाए, तो 12 अवतार ने धरती की वापस से स्थापना की थी। और ठीक उसी तरह में अभी घर की मालकिन ने बताया कि जिस तरह से 12 अवतार ने धरती को पहले भी बचाया था, इस बार भी धरती को बचाने की ज़रूरत है विशेष समुदाय से। और इसलिए 12 अवतार की तस्वीर आपको हर घर के बाहर आपको देखने को मिलेगा। ये पूरी गली में 12 अवतार के बड़े बड़े पोस्टर्स, बड़े बड़े फोटोज़ जो हैं वो देखने को मिलेगा। हालांकि बात करें जिस मंदिर से विवाद शुरू हुआ था, वो मंदिर यहाँ से मात्र जो सामने आप गली देख रहे हैं यहाँ से कुछ मीटर की दूरी पर ही जाके है। पुलिस बल की पूरी तैयारी है, आज किसी भी तरह से जो है अराजकता ना फैले, पूरे इलाके में माहौल बना रहे। तो ऐसे में जो है पुलिस भी जो है लोगों से लगातार विनती करते हुए नज़र आ रही है कि किसी भी तरह की फेक इन्फॉर्मेशन जो है वो इस इलाके में ना फैलाई जाए।